अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा। देखिए, इंग्लिश के उसूल हम देखने जा रहे हैं। आपको ये बात जहन में रखनी है, बार बार हम बता रहे हैं कि हमारी नोटबुक का जो सफ़ा है उसके हिस्से करना सीखिए आप। जैसे ये 100% आ गया, ये 75% आ गया, ये 50% आ गया। तो ये सारे हिस्सों को है ना अपने जहन में बिल्कुल बिठा दीजिए कि हमको इसके जो है हिस्से करने हैं। ये समझो आ गया 25% में आ गया, ये 95 में आ गया। तो ये हिस्से आपको खुद से देखने हैं कि कौन सा हुर्फ या कौन सा लफ्ज़ कौन से कितने हिस्से से शुरू हो रहा है, कितने परसेंट से शुरू हो रहा है। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो है बच्चों, कैपिटल लेटर्स जो है वो सभी के सभी 100% में ही आते हैं। और स्मॉल लेटर्स की जहाँ तक बात है तो स्मॉल लेटर्स जो आते हैं वो 50% में आते हैं। अब 50% में आने वाले स्मॉल लेटर्स में कुछ लेटर्स आए इस तरह है कि जो 100% से शुरू होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वह हम आपको बता देंगे। हम पूरे ABCD आपको नहीं लिखा रहे हैं, हम सिर्फ आपको वर्ड्स लिखाएंगे, मगर कुछ उसूल हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ए लिखना है, ए जो है ये पूरा 100% में लिखा जाता है। देखिए, ए में लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 2। मेरे ख्याल से थोड़ी साइज़ बड़े कर लेते हैं हम। उसी तरह से बी लिखते वक्त देखिए, बी लिखते वक्त ये ऊपर की और नीचे की गोलाई जो है वह हमें बिल्कुल बराबर रखनी है। इस तरह से। और उसी तरह जैसे सी है लिखने का, डी है, ई है, इन सब में लाइन का ही इस्तेमाल हुआ है। अगर आपको किसी ख़ास अल्फ़ाबेट के ताल्लुक से मालूमात चाहिए होंगी तो आप हमें मैसेज कीजिए, क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं कि हम अल्फ़ाबेट्स आपको बता दें। ठीक है, कुछ ये जो है कैपिटल लेटर्स तो 100% में ही लिखना है आपको। स्मॉल लेटर्स जो 50% में लिख के जाते हैं, उनमें से कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो 100% से शुरू होते हैं ये बता रहे हैं हम। तो जैसे कि देखो बच्चों, एच है। एच की जो ये डंडी है ये पूरे 100% में आती है। और इसी तरह ये डंडी वाले जितने भी वर्ड्स लेटर्स आएंगे, जैसे बी हैं, तो ये जो है पूरे 100% से शुरू होते हैं। और फिर एच की ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, अब ये हिस्सा कहाँ से शुरू करेंगे तो ये हिस्सा आएगा आपका 50% से, यहाँ से एच। अब देखिए, एच की तरह होता है एन। एन जो है उसके लिए बड़ी डंडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पूरा 50% में ही आता है, यानी ये यहाँ से ये आ गया एन। उसके बाद के है। के भी पूरे 100% से शुरू तो होता है, मगर ये 100% का के, कैपिटल लेटर का के हमारा जब स्मॉल लेटर बनता है तब ये हिस्सा जो उसका है वो सिर्फ 50% में आएगा, यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद कुछ लेटर्स इस तरह है कि अच्छा, एल है। एल भी 100% में शुरू होगा इस तरह। ए है, ई है, ये तो सभी जो है वो 50% में ही आपके लिखे जाएंगे। ये देखिए, ये ए आ गया, ई आ गया। बी का जो गोलाई हिस्सा है वो आएगा 50% में, ठीक है। और बी की डंडे आएंगे पूरे 100% में, ये जहन में रखो। उसके बाद कुछ लेटर्स इस तरह हैं जो 50% से शुरू तो होते हैं मगर नीचे जाते हैं, लाइन के नीचे जाते हैं। जैसे कि जे है। देखिए, जे जो है वो 50% से शुरू होगा और नीचे की तरफ आएगा, ये जे है।
उसके बाद पी है, जब हम 50% स्मॉल लेटर का पी लिख रहे हैं तो 50% से शुरू होगा और नीचे आएगा। वाई है, वाई का ये हिस्सा सिर्फ बच्चों ऊपर रहेगा लाइन के, इतना, और ये हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्यू है, तो ये हिस्से जो है वो ऊपर आएंगे 50% में, बाकी के हिस्से जो है वो नीचे जाएंगे। अब आर है, आर जो है वो ऊपर ही रहेगा, पूरा 50% में रहेगा। और अगर कोई लेटर ऐसा है जिसको आपको लिखने में परेशानी हो रही है, अच्छा जेड है, तो जेड का भी देखिए इतना हिस्सा ऊपर रहेगा, उसके बाद ये हिस्सा नीचे आएगा जेड का। और जब कैपिटल लेटर में इसको लिखेंगे, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 2, इस तरह से लिखना है। अब अगर आपको कोई भी परेशानी या मुश्किल आती है तो आपने हमें मैसेज करना है, हम उस इसके लेटर के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा देखो बाय मिस्टेक ये जेड जो है वो थोड़ा इसमें चला गया कैलीग्राफी टाइप में या कर्सिव में बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल लेटर का जेड भी 50% में इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब हम होमवर्क की तरफ चलते हैं कि हमको किस तरह लिखना है। देखिए कोई भी वर्ड लिखते वक्त बच्चों सबसे पहला जो लेटर आता है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। अब जैसे हमें लिखना है अराउंड, सॉरी सेंटेंस में पहला लेटर जो हम लिखेंगे वो कैपिटल रहता है। अब यहाँ पे वर्ड्स हम लिख रहे हैं खाली, तो देखिए सबसे पहले अराउंड, अराउंड का ए कैपिटल लिखेंगे हम। अब इसके बाद देखो इसके बाद आने वाले अल्फ़ाबेट्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, तो अराउंड में ए जो हमने लिखे वो पूरा 100% में लिखे। अब ए में यहाँ लाइन नंबर 2 जो आई है उसको ध्यान दो कि आप जितने भी वर्ड्स आएंगे आपके वो लाइन नंबर 2 के इसमें ही आने चाहिए, साइज़ में आने चाहिए। जैसे कि अब इसके बाद के जो अल्फ़ाबेट्स है जैसे आर है, आर ओ यू एन और डी। देखो बच्चों जब आपका वर्ड लिखकर हो जाएगा पूरा, तब आपको इस तरह से उसके ऊपर लाइन एक बार खींचकर देखनी है पेंसिल से। यहाँ पर जितने भी लिखे गए लेटर्स वो पूरे इस लाइन से मस हुए, देखिए न कोई ऊपर है न कोई नीचे है। हमारी मैक्सिमम गलतियाँ ये होती हैं। अब अगर आप यहाँ से लाइन खींचेंगे तो देखिए ये डी नीचे गया, आर ऊपर गया, यू ऊपर गया, तो ये न होते हुए बल्कि जब लाइन खींचेंगे हम सब एक सीध में होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको लाइनों का ध्यान में रखना है, लाइन नंबर पूरे चारों लाइन इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लिखते वक्त, उस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट। देखिए ये अल्फाज आपको नोटबुक में लिखकर हमको सेंड करने हैं। स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पर जैसे प्लैनेट है, अगर देखिए पी स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो वो 50% से शुरू होगा, मगर हम अगर उस पी को कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो पूरे 100% से शुरू होगा। और ये जो लाइन है ये पी का जो गोलाई हिस्सा है वो ऊपर से 100% में आएगा। अब उसके बाद
एल। अब ए देखिए, ए जो आएगा हमारा वो बिल्कुल इतने हिस्से में आएगा यहाँ पे, और जितना ए आएगा उतना एन आया और उतना ही ई आएगा। वंडर, प्रोटेक्ट, उसके बाद मैजिक है। देखिए आपका क्लास वर्क भी है, होमवर्क भी है, हमको इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, और इसके लिखने के तरीके जो है वो आपको मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, आपको और आसानी जाएंगी लिखने के लिए। कोई भी लेटर ऊपर जिसकी साइज़ बड़ी, एक की साइज़ छोटी, इस तरह से नहीं लिखेंगे आप। सभी लेटर्स जो है वो एक ही लाइन में आने चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे बस। बाकी इंग्लिश में कुछ नहीं। जिस तरह से उर्दू में हमने देखे थे कि लाइन नंबर 3 में लिखना है, उसी तरह से यहाँ पर जो इंग्लिश के लेटर्स है वो लाइन नंबर 2 के नीचे लिखना है, यानी सभी लाइन नंबर 2 में आने चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। देखिए मैक्सिमम जो मिस्टेक्स आपके होने वाले हैं, जैसे कि ये वंडर लिखना है हमको। अच्छा, ये देखिए डब्ल्यू की सबसे बड़ी मिस्टेक। आपको क्या करना है, लाइंस का ध्यान रखना है। डब्ल्यू में आती है लाइन नंबर, बोलिए यहाँ पर लाइन नंबर जो आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, खुद से देखना है कि वो लाइंस कौन से है। अच्छा, और एक बात जहन में आ गई डब्ल्यू के इस पर से, जब कैपिटल्स लेटर में लिखते हैं तब तरीके कुछ जो है वो चेंज हुए हैं। जैसे कि देखिए एम लिखते हैं हम, एम की ये जितनी लाइन है 100% में एम लिखते वक्त ये बीच की लाइन यहाँ पर बराबर से उतनी ही आएंगी, लाइन नंबर 4, उसके बाद लाइन नंबर 3 और उसके बाद लाइन नंबर 1, ये इस तरह से। और एन लिखते वक्त ये लाइन नंबर 1, उसके बाजू में कुछ फासला छोड़ के वापस लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 4। एक बार देखिए एम को वापस से, ये एम है। अच्छा, एम को जब हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तब किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 1 आ गई, फिर एक थोड़ा सा सर्कल आया, कर्व आया, और ये वापस से लाइन नंबर 1 आई और वापस से ये लाइन नंबर 1 आई। यानी यहाँ पर एम जो पूरा डिपेंड करता है लाइन नंबर 1 पे, उसी तरह एन भी उसी तरह से लाइन नंबर 1 पे ही डिपेंड करता है। दूसरी गलती है जो हमारी होती है वो आर लिखते वक्त भी बहुत सारे बच्चे इस तरह से गलतियाँ करते हैं। ये आपको नीचे नहीं आना है, जितने लेटर्स बताए गए हैं उन्हीं लेटर्स में नीचे आना है, उसके अलावा हमको नीचे नहीं आना है उसके। ये गलतियाँ कुछ थी और जहन में रखना है, और अच्छे से लिखिए और हमको होमवर्क सेंड कीजिए।